नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू थर्ड सेमेस्टर एग्ज़ाम फॉर्म के बारे में। सेशन 24-28 थर्ड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का आज लास्ट डेट है, जो कि है 7 अप्रैल। ठीक है, इसके बाद अगर डेट बढ़ता है, कोई नया नोटिस आता है तो आपको बता दिया जाएगा। आप लोगों को पता है कि संभावित तिथि जो एलएनएमयू 24-28 सेशन थर्ड सेमेस्टर बीए बीएससी बीकॉम के फाइनल एग्ज़ाम का, एक्सटर्नल एग्ज़ाम का जो संभावित तिथि है, स्टार्ट होने का डेट है, वो है 16 अप्रैल। ठीक है, तो 16 अप्रैल का चांस अब जो है वो लगभग ख़त्म ही हो चुका है, क्योंकि आपको पता ही होगा। आपको एक बात और बता ही देते हैं, आपको पहले ही बताया गया होगा कि जब भी एग्ज़ाम स्टार्ट होना होता है, अगर 16 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट होना होगा तो 10 दिन पहले या 1 हफ़्ता पहले, या फिर आप बोल सकते हैं कि लगभग 6 तारीख से लेके 9 तारीख तक लगभग में आपको जो है वो एग्ज़ाम का रूटीन मिल जाना चाहिए। मतलब कि 10 दिन पहले या 7 दिन पहले, ठीक है, 7 से 10 दिन पहले आपको एग्ज़ाम का रूटीन मिल जाता है। तो अभी तक रूटीन आया नहीं है और चांस भी बहुत कम है। 16 तारीख को दूसरा भी एग्ज़ाम है, तो 16 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट होना अब उसको हटा ही दीजिए। ठीक है, तो डेट बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा तो जब नोटिस आएगा तभी पता चलेगा, अभी कोई उसका खबर नहीं है। ठीक है, तो खैर हम लोग बात करते हैं अभी एग्ज़ाम फॉर्म के बारे में। तो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, एलएनएमयू दरभंगा का सेशन 24-28 के जितने भी स्टूडेंट हैं जो थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर पा रहे थे, उसका कारण है कि 28 क्रेडिट आपका पूरा नहीं हो रहा है। ठीक है, 28 क्रेडिट के बारे में आपको पहले भी बहुत बार जानकारी दिया गया था और आपको कहा गया था कि जो सेशन 23 से 27 का 28 क्रेडिट वाला वीडियो है, सेशन 23-27 को समझाया गया था 28 क्रेडिट वाला जो वीडियो है उसका, वो देख लीजिए। लेकिन बहुत लोगों को जो है वो लेट से समझ आता है और बहुत लोग जब एग्ज़ाम फॉर्म भरने का टाइम आता है तभी उसको पता चलता है कि हम क्या बोलने वाले थे। ठीक है, तो 28 क्रेडिट अब नहीं है। जिनका एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर पाए वो लोग क्या करेंगे, अब ये पूछ रहे हैं। 1 साल पीछे हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे, नहीं करेंगे, कैसे एग्ज़ाम देंगे, वो सारा कुछ इसमें हम क्लियर कर देते हैं। ठीक है, और एक यहाँ पे जो है कमेंट था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सेशन 24-28 थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म जो है वो नहीं भर पा रहे हैं क्योंकि 28 क्रेडिट नहीं हुआ है। तो सेमेस्टर 1 में प्रमोटेड थे, तो सेमेस्टर 1 का जो है वो एग्ज़ाम दोबारा दिए हैं 25 से 29 सेशन वाले के साथ। ठीक है, तो अभी तो उसका एग्ज़ाम ही खत्म हुआ है सेशन 25-29 वाले का, तो रिजल्ट तो आने में अभी 3 महीना, कम से कम 2 महीना से ज़्यादा ही लगता है रिजल्ट आने में। तो फिलहाल तो आप एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा फिर अपडेट होगा तभी तो जाके आपका 28 क्रेडिट पूरा होगा। तो 28 क्रेडिट जब तक पूरा नहीं होगा फॉर्म खुलेगा ही नहीं। ठीक है, तो जो भी ऐसे स्टूडेंट है जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दोबारा दिए हुए थे, सेकेंड बार अभी जो सेशन 25-29 वाले के साथ फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिए हुए हैं, उनका प्रैक्टिकल अभी चल ही रहा है, एग्ज़ाम पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ है, तो रिजल्ट तो आपको मिलने से रहा। ठीक है, तो वो 2-3 महीना के बाद ही रिजल्ट देगा और जब तक आपका कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपका जो है वो आगे फॉर्म नहीं भरा पाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सेशन 25-29 वाले के साथ ही रहेंगे। क्योंकि थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए 28 क्रेडिट नहीं है, और जब जब तक 28 क्रेडिट होगा तब तक जो है वो आपका सेशन जो 24-28 सेशन है वो आगे बढ़ चुका रहेगा। ठीक है, आपको थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम इंतजार करना होगा सेशन 25-29 वाले का। ठीक है, और थर्ड सेमेस्टर का नहीं दे सकते तो फिर आगे भी नहीं बढ़ सकते, मतलब आपको यहीं रुकना होगा। सेशन 25-29 वाले के साथ आप जो है वो एग्ज़ाम देंगे। 25-29 वाले का फर्स्ट सेमेस्टर का जो है वो रिजल्ट आएगा। फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आने के बाद आपका रिजल्ट अपडेट होगा, फिर 28 क्रेडिट पूरा होगा। मतलब जितना भी आपका एग्ज़ाम हुआ है सबका रिजल्ट आएगा, फिर सब अपडेट होगा। अपडेट होने के बाद जब फिर थर्ड सेमेस्टर का टाइम आएगा सेशन 25-29 वाले का, तो उनके साथ आप फॉर्म भरेंगे और आप एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, जितना भी फर्स्ट सेमेस्टर का दोबारा एग्ज़ाम दिए हैं, प्रमोटेड स्टूडेंट या फेल स्टूडेंट, सबके लिए। ठीक है, तो 28 क्रेडिट पूरा नहीं है तो क्या करेंगे। तो 28 क्रेडिट पूरा नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप किसी सब्जेक्ट में फेल हुए होंगे, किसी सब्जेक्ट में एब्सेंट थे, किसी सब्जेक्ट में नंबर कम आया था, यानी कि आपका रिजल्ट फेल था या फिर प्रमोटेड था। 2 ही टाइप का रिजल्ट है। पास होते तो सब में अगर पास होते तो 28 क्रेडिट तो पूरा होता ही। ठीक है, तो 2 ही कारण होगा, या तो फेल होंगे या तो प्रमोटेड होंगे। ठीक है, तो करना क्या है, तो फर्स्ट सेमेस्टर का तो बता ही दिया। फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट सेमेस्टर के कारण जिसका 28 क्रेडिट पूरा नहीं हो रहा था फर्स्ट सेमेस्टर में फेल या प्रमोटेड के कारण, तो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिए ही, तो अब उसका रिजल्ट का इंतजार ही करना पड़ेगा। बिना रिजल्ट का तो आपको कोई अपडेट होने वाला नहीं है। ठीक है, फिर सेकेंड सेमेस्टर की बात करेंगे कि सेकेंड सेमेस्टर में जिसका कुछ छूट गया था या नंबर कम आ गया था, या फिर सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट सेमेस्टर में तो क्रेडिट पूरा है लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में कुछ गलती हो गया था, मार्क रह गया था या फिर पास नहीं हो पाए, तो सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दीजिएगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा, फिर क्रेडिट पूरा होगा, रिजल्ट अपडेट होगा, उसके बाद आप थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दीजिएगा। मतलब कि आपको भी सेशन 25 से 29 वाले के साथ ही जाना पड़ेगा। ठीक है, जो सेकेंड सेमेस्टर में प्रमोटेड या फेल हो गए थे, या फिर फर्स्ट सेमेस्टर में प्रमोटेड या फेल हो गए थे, आपको सबसे पहले आपको बताया गया था एक नंबर का कीमत।
एक नंबर से भी अगर आप फेल होते हैं तो आप 1 साल पीछे जा सकते हैं। बहुत पहले हम आपको बता चुके हैं, वीडियो देखना चाहे तो कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको दे देंगे, ठीक है। एक नंबर की वजह से भी आप कितना पीछे जा सकते हैं हम आपको पहले बता दिए थे, और फर्स्ट सेमेस्टर में फेल या प्रमोटेड होने के बाद क्या हो सकता है आपके साथ, वो भी हम आपको पहले बता दिए थे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, जब एग्ज़ाम आता है या फिर कोई रूटीन आता है या फिर आपको जब नोटिस मिलता है तभी आपका जो है वो ध्यान उस पे जाता है, ठीक है। पहले ही आपको बता दिया गया था, बार-बार बताया जाता है, सर्टिफ़िकेट, डिग्री कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा, 1 नंबर या फिर एग्ज़ाम या फिर जो भी चीज़ है वो आपको बता दिया गया है। अगर आप देखना चाहें तो जाके देख सकते। तो इसका कोई उपाय नहीं है, 28 क्रेडिट पूरा करने के लिए आपको दोबारा एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, और जो दोबारा एग्ज़ाम दे चुके हैं उनको रिजल्ट का इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर सेकेंड सेमेस्टर का बाकी है तो सेकेंड सेमेस्टर का जब एग्ज़ाम होगा तब एग्ज़ाम दीजिएगा। फिलहाल आपको इंतज़ार ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है। आप 1 साल पीछे हो चुके हैं ऑलरेडी। जिनका 28 क्रेडिट पूरा नहीं हो रहा है उसका पूरा करने का एक ही उपाय है, दोबारा एग्ज़ाम दिए हैं तो रिजल्ट का इंतज़ार कीजिए, और जिनका सेकेंड सेमेस्टर की वजह से 28 क्रेडिट पूरा नहीं हो रहा है तो सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम का इंतज़ार कीजिए, ठीक है। 25-29 वाले सेशन के साथ एग्ज़ाम देना ही देना है। कोई थ्योरी में फेल हो गया होगा तो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों दीजिएगा, एग्ज़ाम फॉर्म भर के देना होगा। एग्ज़ाम फॉर्म प्रैक्टिकल का हो, चाहे थ्योरी का हो, इंटरनल का हो, चाहे एक्सटर्नल का हो, कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो पहले एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद ही आप एग्ज़ाम दीजिएगा, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट अपडेट होगा, उसके बाद थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म भराएगा। सेशन 25-29 वाले के साथ ही सब कुछ अब चलेगा, ठीक है। तो और 16 अप्रैल से एग्ज़ाम स्टार्ट होने का, सेशन 24-28 थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम 16 अप्रैल से स्टार्ट होने का पहले कहा गया था। फिलहाल अब ये नहीं लग रहा है, ये बढ़ेगा भी तो ज़्यादा दिन नहीं बढ़ेगा, 3 से 4 दिन या 1 हफ्ता बढ़ेगा, ज़्यादा लेट नहीं करेगा, ठीक है। तो खैर देखते हैं नोटिस कब आता है। जो रूटीन होगा वही फिक्स डेट होता है, आपको बार बार बताया जाता है। रूटीन जो होता है वो 7 से 10 दिन पहले आता है एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले, और जो एडमिट कार्ड होता है वो 1 हफ्ता या 3-4 दिन पहले आता है, ठीक है। तो देखते हैं यूनिवर्सिटी क्या नोटिस जारी करता है, जब आएगा तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ एलएनएम नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।